अब किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए कि यह जनता दल यूनाइटेड का दी एंड है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ यह जनता दल यूनाइटेड का खात्मा है, क्योंकि बिहार को मिल गया है पहला भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब बीजेपी के विधायक दल में इस बात का ऐलान हुआ, वो भी शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में, तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया। वो सम्राट चौधरी जो कई विवादों में घिरे हुए हैं, और आप जानते हैं इसका पर्दाफाश पीके ने, प्रशांत किशोर ने किस तरह से चुनावों में किया था। मगर यकीनन दोस्तों, इसने प्रमाणित कर दिया है कि अमित शाह ने मानो जनता दल यूनाइटेड को साफ कर दिया है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार गुजरात से चलेगा। और उनकी बात कई मायनों में गलत भी नहीं है दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सबसे पहले वो मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जब सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान होता है। देखा जाए। और विधायक बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक जहां हो रही होती है, वहां पर तालियों से जो पूरा सभागृह है वो गूंज उठता है। सब सम्राट चौधरी का स्वागत करते हैं। सम्राट चौधरी अपना सिर झुकाते हैं और अपने तमाम पार्टी के नेताओं के अभिवादन को स्वीकार करते हैं। मगर यकीनन दोस्तों, यह अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है। अब इत्तेफाक देखिए दोस्तों, यह वही बिहार है जहां भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहती है। और इसका आगाज यहीं से हुआ और यह हर जगह दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में जिस शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, उसे दोफाड़ कर दिया, एनसीपी दोफाड़ हो गई। और अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार, जो कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद यकीनन बिहार की तासीर, बिहार की सूरत बदली थी। और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता। मगर इस मौके पर तेजस्वी यादव सामने आते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब बिहार गुजरात से चला करेगा। यह बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे हैं, उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा को दे दिया मौका। जो नाथूराम गौडसे वगैरह हैं, उनकी विचारधारा वाली पार्टी को बिहार में इन्होंने दी। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे जो लोग, उनको स्थापित कर रहे हैं। बिहार में अब नई सरकार का गठन हो रहा है, आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी सरकार को? कोई भी सरकार हो, जनता का चुनाव सरकार नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, जनता का चुनाव नहीं है। सम्राट चौधरी का नाम सर आगे आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए। अरे भाई, जो भी है लालू जी के पाठशाला के तो हैं। बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही, तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। तो ये बात तो सब लोग जानते हैं। अब आरजेडी पहली बार लालू जी ने ही मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो उन्हीं के पाठशाला के हैं लोग। चाहे कोई हो, सब लोग तो ज्यादातर यही इन्हीं के स्कूल के लोग हैं। खैर, जो भी बात है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि जनता का मुहर तो नहीं लगा। और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार जो है गुजरात से चलेगा। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। मैंने क्यों कहा कि यह अमित शाह का दबदबा है, क्योंकि आपने दो तीन चीजों पर गौर किया होगा। आज जनता दल यूनाइटेड की विधायक दल की बैठक नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने आज जनता दल यूनाइटेड की विधायक दल की बैठक को नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि अगर जनता दल की विधायक दल की बैठक होती तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सामने आते, उनका चेहरा सामने आता, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उनको चेहरे के तौर पर पेश किया जाता। यह नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि सम्राट चौधरी पर से बिहार की जनता की निगाह हटे। दूसरी बात, खुद निशांत कुमार
पूरी तरह से गायब हैं, इस वक्त कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहने को नीतीश कुमार के बेटे हैं और कहा जाए उनके उत्तराधिकारी भी कम से कम उनके बेटे हैं। और आप जानते हैं कि भारतीय सियासत का यह चरित्र रहा है कि बाप का जो बेटा होता है वही उनकी गद्दी संभालता है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि जनता दल यूनाइटेड में भी यही हो, मगर आपने देखा होगा पूरी तरह से निशान गायब। तीसरी बात, किसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है जनता दल यूनाइटेड से? विजेंद्र यादव, जिनकी उम्र 80 साल के पास है, और विजय चौधरी। दोनों राजनीतिक तौर पर कोई बहुत जबरदस्त मुकाम नहीं रखते हैं। जी हां, एक फॉरवर्ड कास्ट के नेता हैं और एक बुजुर्ग नेता हैं। कोई ऐसे नेता नहीं है जो भाजपा को चुनौती दे सके। यानी कि यहां पर भी अमित शाह का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड का दी एंड। आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यह कहीं ना कहीं भाजपा का प्रोजेक्ट भी है दोस्तों, कि हर गुजरते लम्हे के साथ तमाम क्षेत्रीय दलों को खत्म किया जाए, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पश्चिम बंगाल में भी वो कोशिश है जिसके सामने ममता बनर्जी जो हैं खड़ी हुई हैं। जी हां, और इस मौके पर राजद के सांसद मनोज झा ने क्या कहा, आइए सुना जाए। कार्यकाल आज समाप्त होना था क्या? मेरा सवाल इससे, अगर कार्यकाल 26 के अप्रैल को खत्म होना था तो उस स्लोगन का मतलब क्या था? 25 से 30 फिर से नीतीश। ये तो बेईमानी है ना, घोर बेईमानी है। और जो कोई भी कुछ बनेगा इसके बाद वो मैंडेटेड चीफ मिनिस्टर तो नहीं होगा, वो पिक्ड अप होगा, नामित होगा गुजरात के 2 वरिष्ठ नेताओं की मर्जी से। और बिहार के ऊपर वो नामित व्यक्ति गुजरात की प्राथमिकताओं के आधार पर, दिल्ली दरबार की प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी कार्यशैली विकसित करेगा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इससे पहले नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और आज वो बाकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं सैयद अता हसनैन के पास वो गए और वहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। और इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है दोस्तों, लंबा चौड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगली सरकार को हमारा समर्थन जारी रहेगा और वो हमारे काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। बकौल नीतीश कुमार वो कहते हैं, हमने तय किया है कि मैं अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूंगा और इसलिए आज की कैबिनेट की बैठक के बाद मैं राज्यपाल से मिला और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार यहां से काम देखेगी, नई सरकार को मेरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, आगे भी बहुत से अच्छे काम होंगे और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और ये वो कैबिनेट की बैठक है, नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक जो उन्होंने संबोधित किया। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार के कैबिनेट की आखिरी बैठक। और इसके बाद रामकृपाल यादव ने उन्हें याद किया, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भावुक पल था, अपनी भावना को व्यक्त किया, सब लोगों ने उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। 20 सालों तक माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और मंत्री विजय चौधरी जी। आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? सब भावुक है पूरे बिहार के। अब बीजेपी के लिए तो बड़े खुशी की बात है ना, उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप नहीं समझिए, नीतीश जी ने क्या कहा, जो किया है बिहार के लिए, आवाम के लिए, कोई नहीं करेगा। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक दिग्गज हैं, क्योंकि 2005 से पहले बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाते थे। 2005 से पहले वहां की सड़कों पर सवाल उठाए जाते थे, मगर नीतीश कुमार ने खास तौर से इन मुद्दों पर काम किया। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर काम किया और उनके आने के बाद यकीनन उसमें सुधार आया। नंबर 2, लड़कियों के लिए उन्होंने खास तौर से काम किया। हालांकि यह भी हकीकत है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, इसमें भी दो राय नहीं है। मगर यकीनन लड़कियों को साइकिल देना और तमाम अहम कदम उठाना यह उनके कार्यकाल में हुआ। और हां, मैंने खुद देखा है कि बिहार की सड़कों पर किस कदर परिवर्तन आया था, वो भी नीतीश कुमार की वजह से। और दिलचस्प बात यह है कि आज जिस सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने सिर पर मुरैठा बांध लिया था
और यह कहा था कि जब तक मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से नहीं हटाता, मैं मुरैठा नहीं उतारूंगा। ये लोग नीतीश कुमार का मजाक बनाते थे, अपना जानी दुश्मन बनाते थे, उनके एक एक बयान पर हमला करते थे, मगर फिर उसी नीतीश कुमार के अंतर्गत उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा। दोस्तों, मैं एक न्यूज चैनल सुन रहा था और वहां पर वरिष्ठ पत्रकार सुजीत झा ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को एक बार कहा था कि भाई मेरे बाद तो तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे। हालांकि यही बात उन्होंने तेजस्वी यादव को भी कही थी, और अगर माना जाए तो यही बात उन्होंने प्रशांत किशोर को भी कही थी। हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि नीतीश कुमार के जो पिछले 1 साल हैं, खासतौर से जब से वो भाजपा के साथ हैं लोकसभा चुनावों से पहले, तब से वो पूरी तरह से भाजपा के कंट्रोल में हैं। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड पर अमित शाह की पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है, पूरी तरह से मजबूत है। कई नेता जो इस वक्त नीतीश कुमार को घेरे हुए हैं वो पूरी तरह से अमित शाह के कंट्रोल में हैं, और कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर अमित शाह के यस मैन माने जाते हैं, यानी कि उन्हीं के आदमी माने जाते हैं। इस मौके पर चिराग पासवान भी आए, वो चिराग पासवान जिन्होंने हमेशा नीतीश कुमार के खिलाफ झंडा, राजनीतिक झंडा बुलंद किया था, और उन्होंने कहा कि विपक्ष को नीतीश कुमार पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। सुनिए चिराग पासवान, जो खुद नीतीश कुमार पर हमला किया करते थे, उन्होंने क्या कहा। कहीं एक भावुक क्षण भी है हम सब के लिए। 2 दशक से ज्यादा जिनके नेतृत्व का लाभ बिहारियों को मिला, आज जब वो अपने नए पड़ाव की ओर, केंद्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां उन्हें ढेर सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, तो यकीनन उन्हीं के मार्गदर्शन पर बिहार का नया नेतृत्व, हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाता हूं। इस बीच भाजपा के नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि अब बिहार का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मगर क्या वाकई ऐसा है? पहले सुनते हैं राजीव प्रताप रूडी को। और मैं समझता हूं कि बिहार के राजनीति में और देश की राजनीति में एक अच्छा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। और आजकल बिल्कुल ऐसा देखा जाता है, सत्ता होते हुए भी सत्ता सौंप देना, ये नीतीश कुमार का बहुत बड़प्पन दिखाता है। स्टेट्समैन है, नेता है, और हम सब लोग जो उनके साथ पिछले 40 वर्षों से काम करते रहे, इस राज्य के नेता तो हमेशा नीतीश कुमार रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़े परिवर्तन के लिए रास्ता खोला है, ये इतिहास के पन्नों में जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार अपने पिछले 1 साल में उनके स्वास्थ्य पर लगातार सवाल किया जा रहा था, और जब भाजपा उनके साथ नहीं थी तब भाजपा उनके मानसिक संतुलन पर सवाल करती थी। पिछले कुछ अरसे से लगातार तेजस्वी उनके मानसिक संतुलन पर प्रहार करते रहे हैं। मगर एक बात है, नीतीश कुमार का जो अपना चरित्र था, लोहियावादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये बहुत पुख्ता ढंग से अपनी जगह थे। अब जबकि उनकी पार्टी खात्मे के रास्ते पर है, अब जबकि उनकी पार्टी को उतनी तवज्जो इस सरकार में नहीं दी जाएगी, तो यकीनन बिहार का चरित्र बदलेगा। और आपने देखा है, जहां जहां भाजपा सत्ता में होती है वहां माहौल बदलता है। बिहार अक्सर सांप्रदायिक राजनीति से दूर रहा है, और इसमें क्रेडिट दिया जाना चाहिए लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि याद कीजिएगा, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा निकाली थी तो बिहार था जहां उनकी राम रथ यात्रा को रोका गया था, और तब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जब दंगे ही होंगे तो मंदिर कौन जाएगा, मंदिर की घंटी कौन बजाएगा अगर दंगे होते रहेंगे। आपको याद होगा 1991 की अपनी रैली में लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को घेरा था। आज मैं चाहूंगा कि आप उनकी इस बात को सुनें। इस हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? बिहार कभी भी सांप्रदायिक राजनीति से घिरा नहीं रहा है, मगर पहली बार उन्हें मिला है भाजपा का मुख्यमंत्री, और हम जानते हैं भाजपा जहां जहां सत्ता में होती है वहां क्या हालात होते हैं। उड़ीसा में हम देख रहे हैं लगातार ईसाइयों पर प्रहार हो रहे हैं, सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं। जहां जहां भाजपा सत्ता में है वहां वहां कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती हैं और माइनॉरिटीज पर अक्सर अत्याचार होता है। ये फैक्ट्स हैं,
इसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। बिहार के अंदर भी आप जानते हैं कि किस तरह से माइनॉरिटीज का प्रेजेंस बहुत मजबूत है, बहुत पुख्ता है। लिहाजा मुझे ताज्जुब नहीं होने वाला है कि आने वाले दिनों में कई सांप्रदायिक घटनाएं होंगी, क्योंकि भाजपा को लगता है कि अपना वजूद बनाए रखने का सिर्फ एकमात्र रास्ता यही है, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदुओं में डर पैदा करो ताकि हिंदुओं का वोट हमें मिलता रहे। बहुत आसान सी राजनीति है और वो उसे इसी तरह से खेलते रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब बिहार में ऐसा कुछ बदलने वाला है। भाजपा यही सब करने वाली है। मगर जो भी होगा दोस्तों, हमारी निगाह बनी रहेगी। यकीनन अमित शाह ने बहुत ही शानदार और सॉलिड दांव खेला है और तेजस्वी यादव गलत नहीं अगर वो कह रहे हैं कि अब बिहार की सियासत गुजरात से होगी। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।